पिटाई करो कैमरे पे। मेरे ख्याल यही एक ऐसा किस्सा है कि जब ये मुझे मारने आती थी तो मैं भाग जाता था घर में, तो इनको मुझे ढूंढना पड़ता था। तो ये मुझे प्यार से पहले ड्राइंग रूम में ले जाती थी, फिर लॉक करके, क्योंकि कुंडी तक मेरा हाथ पहुंचता नहीं था। रोती थी मेरी। बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल जी के कई गाने आप लोगों ने सुने होंगे और उनके बहुत सारे फैंस हैं देश भर में और देश के बाहर भी। लेकिन कभी आपने उनकी प्यारी सी मम्मी से मुलाकात की है? तो उत्तराखंड की नौनी आज पहुंची है जुबिन नौटियाल की मम्मी नीना चौहान नौटियाल जी के पास। नीना जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नीना जी, जैसा कि जुबिन ममाज बॉय है, अक्सर उनके स्टेटस पे फोटोज देखने को मिलती है सब कुछ। तो जुबिन के अगर हम शौक से बात करें, हुनर की बात करें, तो बचपन से जुबिन गाते थे क्या? जुबिन बचपन से ही गाने का शौकीन था। वो जब छोटा था, क्योंकि इसके पापा को बहुत शौक था गानों का, तो उनके साथ गाने, उनकी गोद में बैठ के गाता था। तो बचपन से ही शौक था गानों का, तो बहुत शौकीन था शुरू से। तो काफ़ी मतलब उसने बाद में तो खैर सीखा है, लेकिन क्योंकि हमारे घर में एक म्यूजिकल माहौल था, मुझे भी गानों का शौक है, लेकिन सुनने का सिर्फ। अच्छा। और हमारे 24 घंटे हमारे घर में म्यूजिक चलता रहता था, तो गानों का शौक तो बचपन से। तो जुबिन बचपन में जौनसारी गाते थे या फिर हिंदी? हिंदी। अच्छा। हिंदी ही गाते थे, क्योंकि एक्चुअल में जौनसारी तो अब वो गा लेता है अच्छे से, तो समझ तो सारी लेता है, लेकिन पूरी प्रॉपरली बोल नहीं पाता वो। जी जी। लेकिन हिंदी ही गाने गाता था बचपन से। लेकिन जो उसका शुरू से ये था कि जो उसको गाना है, वो चाहे जौनसारी हो कुछ, वो एक दो बार सुनता था, फिर वो गा लेता था उसे। अच्छा, ठीक है, वो सिंगर बने और बहुत फेमस सिंगर बने। लेकिन आपका क्या सपना था छोटे से जुबिन को देख के कि ये क्या बने? मुझे तो ये था कि एक अच्छा इंसान बने। बिल्कुल जरूरी, क्योंकि इतना शैतान ये हुआ करता था। मेरी पहली 2 बेटियां हैं, वो दोनों इतनी शांत थी कि मुझे पता नहीं चला वो कैसे कैसे बड़ी हो गई, लेकिन ये इतना शैतान था बहुत ज्यादा। तो बस मुझे ये लगता था एक अच्छा इंसान बने। बाकी तो ये था कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है उसमें हम पूरा सपोर्ट करेंगे बच्चों को, यही था मेरा। आपकी शादी किस एज में हो गई थी? तो 18 की कंप्लीट होते ही 19 में मैं लगी थी, तो मेरी शादी हो गई थी। कितना बचपना था आपके अंदर उस समय? बचपना तो नहीं था। बचपना इसलिए नहीं था क्योंकि मैं हम 3 सिस्टर्स हैं, 2 ब्रदर है। तो ब्रदर तो बड़े थे, लेकिन सिस्टर्स में मैं बड़ी थी। तो बड़े होने का, जो बड़ी बेटी होती है परिवार पे, तो उसमें थोड़ा सा जिम्मेवारी होती है, सबको देखना वेखना। जैसे हमारी मम्मी सब कुछ करती थी, तो सबसे पहले बड़ी बेटी को ही बोला जाता है, बेटा ये कर दो वो कर दो। तो उस तरह की वो जो कहते हैं ना घर गृहस्थी की चीजें होती है, कोई आया गया उससे मिलना बरतना होता है, उसका इज्जत परमत होती है, सारी चीज, तो वो सब हमें विरासत में ही मिलती है। तो ऐसी नासमझी तो थी नहीं, इतनी जिम्मेवारी हम लोग पहले से भी निभाते थे, क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली में, हमारी बड़ा परिवार है मैके में, तो ज्वाइंट फैमिली में थे, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा आसानी रहती है। जैसा कि आप सामाजिक भी रही हैं, तो अब आपका है आगे कुछ सामाजिक या समाज सेवा को लेके आपने कुछ सोचा हो कि अब बच्चे भी सेटल हो गए हैं तो मैं कुछ ऐसा करूंगी समाज के लिए? ये तो खैर मेरा हमेशा से ही रहता है कि कोई भी जरूरतमंद है तो उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए, लेकिन मेरा पॉलिटिकल कभी नहीं रहा कि मैं पॉलिटिक्स में आके कुछ करूं। लेकिन सोशल वर्कर की तरह से जहाँ मेरी जब भी किसी को जरूरत होती है मैं जरूर हेल्प करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी, जैसे अभी हम लोगों का ये था कि ये प्लान आया घर में कि भाई राशन बांटना है, कोरोना का टाइम आ गया, तो जुबिन ने मेरे को बोला कि मम्मी आप एक लिस्ट बना दो कि एक घर में हम अगर एक किट दें तो हमें क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि अब आपको ज़्यादा पता है। तो मैंने पूरा, मतलब आप सोच लीजिए कि कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं थी उसमें कि जो ना हो, जो एक लेडी को खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है। तेल, मसाले, जीरा, मिर्चे, हर चीज़, मतलब मैंने वो 75 किलो की वो बनाई थी पूरी किट, कि इतना, क्योंकि हमारे गांव की तरफ बड़े होते हैं परिवार, तो कम से कम ये कि 1-1.5 महीना तो परिवार को खाना मिल जाए। तो इस तरह से वो मैंने पूरी किट बनाई। तो इस तरह से जो भी कुछ होता है, या कोई किसी को किसी तरह की हेल्प की जरूरत थी, मैं सबसे पहले उनकी मदद करती हूँ। ये तो आपके बारे में काफी कुछ चीजें पता चली है, बच्चों पे आपका बहुत फोकस रहा है ना, और आप जिला पंचायत मेंबर भी रही है, लेकिन अध्यक्ष
के चुनाव लड़ने से आपने मना कर दिया, तो क्या कुछ था वो मामला? एक्चुअल में जिस टाइम पे मुझे अध्यक्ष के लिए लड़ना था चुनाव, एक बार तो मैं लड़ी थी अध्यक्ष का चुनाव, मैं हार गई थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे जब मेरे को ये आया ऑफर कि अध्यक्ष महिला सीट हो गई थी कि आपको चुनाव लड़ना है, काफ़ी मेरे क्षेत्र के लोग आए थे, उन्होंने मीटिंग रखी। तो मेरे उस समय मेरी बड़ी बेटी वर्षा के IAS के रिटर्न के एग्ज़ाम्स थे, तो मैं उसके साथ दिल्ली में थी उस समय। तो मेरे को काफ़ी फोर्स किया कि आ जाओ यहाँ सब लोग आ रखे हैं। तो उन्होंने विकासनगर में मीटिंग रखी थी, तो मैं गई वहाँ पे मीटिंग में आई, मैं उनकी बात सब सुनी। लेकिन मेरे अंदर मन से ये चीज़ आई नहीं कि मैं चुनाव लड़ूँ, क्योंकि मेरे मन में ये था कि मैं पहले अपने बच्चों का भविष्य देखूंगी, जिनको मैं इस दुनिया में लाई हूँ। मैं उन बच्चों को सही से बना लूँ तो फिर तो और सुधार तो बात की चीज़ है। तो काफ़ी मेरे को प्रेशर किया गया कि चुनाव लड़ना है, आपको लड़ना है। काफ़ी लोगों ने वो चाह रहे थे, क्योंकि इनके जुबिन के पापा का जिला पंचायत के कार्यकाल से सब लोग हमारे यहाँ काफ़ी संतुष्ट थे। तो इतना प्रेशर आता रहा मेरे पर, काफ़ी प्रेशर उन्होंने करा। वहाँ पर मैंने उनको हाथ जोड़ के मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी, मेरी जिम्मेवारी अभी मेरी बेटी है, मुझे उसको देखना है, मैं वो काम कर ही नहीं सकती जिसके लिए मेरा मन राजी नहीं होता है। तो इसलिए मैंने उनको हाथ जोड़ के मना कर दिया कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी, मुझे पहले अपने बेटी का देखना है भविष्य। जी 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 जी। तो